अक्सर लोगों के प्रश्न आते हैं और एक ही प्रश्न बार बार घूम कर आता है कि परमात्मा क्या है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कैसा है? लेकिन उत्तर नहीं मिल पाता। उत्तर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता है। जिस दिन परमात्मा को देख लोगे उस दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम जो समझकर खोज रहे हो, जैसा मानकर, जैसी धारणा रखकर परमात्मा को खोज रहे हो, परमात्मा वैसा है ही नहीं। खुदा वैसा है ही नहीं। तुम धारणा कुछ रखे हुए हो और वो किसी और प्रकार का है। बस यही तो भेद आता है। संसार और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। पहले तो ये सूक्त समझ लो। गीता में तुमने पढ़ा, कृष्ण ने समझाया कि पेड़ों में पीपल का वृक्ष मुझे जानो, ऐरावत मुझे जानो, पर्वतों में पर्वत श्रृंखला मैं हूं। तुम समझे ही नहीं। तुम फिर भी कृष्ण को भिन्न, ऐरावत को भिन्न और स्वयं को भिन्न मानने लग गए। समझो कि कैसे? जिस तल पर कृष्ण खड़े हुए थे उस तल पर खड़ा हुआ कोई बुद्ध ही उस वचन को समझ सकता है। जिस क्षण तुम भी उस तल को पा जाओगे उसी क्षण सब कुछ साफ हो जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। उसी क्षण तुम पाओगे कि जिस स्तर पर, जिस तल पर कृष्ण खड़े थे उसी तल पर तुम खड़े हो गए, कृष्ण की जगह है। कुछ भी तो भेद नहीं बचा। तुमने ये जो भिन्न भिन्न देखने की वासनाएं बनाई हुई है ना, यही बंधन है, यही सारे प्रश्न पैदा करती हैं। यहीं से द्वैत उपजता है। एक दृष्टा, दृष्टा बोला गया था तुम्हारे दृष्टा होने को, कि तुम दृष्टा होके स्वयं को देखो। बस दृष्टा केवल यहीं तक का काम था। लेकिन तुम तो दृष्टा होके परमात्मा को देखने की बात सोचने लग गए। परमात्मा को दृष्टा होके नहीं देख सकते, परमात्मा को परमात्मा होके अनुभव कर सकते हो। दृष्टा और साक्षी का शब्द तुम्हारे लिए था, परमात्मा के लिए नहीं। तुम सोचो कि तुम दृष्टा हो जाओ, परमात्मा दृश्य हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। तो संसार और परमात्मा एक ही बड़ी वस्तु है। जैसे तुम्हारा देह और आत्मा एक ही बड़ी वस्तु है। उसमें से किसी भी प्रकार तुम आत्मा को अलग कर सकते हो? नहीं। वो तो तुमने पंडितों की कहानियां सुन रखी हैं कि आत्मा का आकार बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आत्मा अलग हो गई शरीर में और शरीर अलग हो गया? नहीं। आत्मा इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है जितना बड़ा ये ब्रह्मांड। इसी में जो शक्ति फैली है ना ब्रह्मांड में, जैसे जिसको हम आकाश बोलते हैं, आकाश का कोई और छोर नहीं है ना। आकाश में पृथ्वियां आती हैं, पृथ्वियां जाती हैं, तारे आते हैं, तारे चले जाते हैं। लेकिन क्या आकाश मैला होता है?
हजारों बादल रोज आते हैं, क्या वो अपनी एक भी रेखा उस आकाश पर छोड़ पाते हैं? इसी प्रकार जैसे आकाश विराट है, निर्लिप्त है, उसी प्रकार आत्मा भी विराट है, निर्लिप्त है। वो कोई बिंदी, वो जो 10,000वां हिस्सा बोला गया था, उसका आकार नहीं है। उस विराट आत्मा में, उस विराट परमात्मा में तुम आते हो और तुम चले जाते हो। उस परमात्मा में, उस आत्मा में तुम्हारे आने जाने का कोई भी तो रेखा नहीं पड़ती है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, संसार दिखाई देता है। इसीलिए ही तो जिनको परमात्मा दिखता है वो कहते हैं संसार और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। तुम समझे ही नहीं, तुमने सूक्त ही गलत पकड़ लिया। तुमने कभी सीमेंट की बोरी को खोलने की कोशिश की? अगर एक बार तुमने एक धागा गलत पकड़ लिया तो वो गीठा और पक्की हो जाएगी। फिर वो सीमेंट की बोरी तुमसे नहीं खुलेगी, फिर वो चाकू से काटनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सही कोना धागे का पकड़ में आ गया तो एक झटके के साथ वो सीमेंट की बोरी खुल जाएगी। उसी प्रकार अगर तुम्हें वो जो सूक्त है जिससे ये पूरा अस्तित्व बंधा हुआ है, वो सूक्त कहाँ से बीच में तुमने पकड़ना है, अगर वो पकड़ आ गया तो तुम्हारे लिए ये पूरा अस्तित्व अपने द्वार तुरंत खोल देता है। तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाता है। तभी तो मैं कहता हूं बुद्धों में और तुम में कुछ भी भेद नहीं है। बुद्ध वो बन जाता है जिसकी आंखें खुल जाती है, जो उस रस्सी के सिरे को, सीमट की रस्सी के सिरे को पकड़ लेता है और सब कुछ खोल देता है। और तुम वो हो जो अभी सिरे को ढूंढ रहे हो। जैसे ही तुम्हारी आंख खुलेंगी, जैसे ही तुम भी उस रस्सी को पकड़ोगे तो तुम्हारी भी वो चीज खुल जाएगी। तुम्हारे लिए भी सारे अस्तित्व के द्वार खुल जाएंगे। ये जो आत्मा, परमात्मा, संसार, मुक्ति, मोक्ष, ये सारी पहेली उजागर हो जाएगी। मुक्ति, मुक्ति कोई वो वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई ग्रह का नाम नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद मिलेगी। मुक्ति तो एक उस अवस्था का नाम है जब तुम यहीं खड़े हुए, इसी जीवन में रहते हुए अपने हर कृत्य को देखते हो, अपने पाप को देखते हो, अपने पुण्य को देखते हो। फिर ना पाप तुम्हारा होता है ना पुण्य तुम्हारा होता है। अपने सुख को देखते हो, अपने दुख को देखते हो। फिर ना सुख तुम्हारा होता है ना दुख तुम्हारा होता है। वो जो साक्षी भाव की दशा का नाम है, उस दशा का नाम है मुक्ति। कुछ भी तुम्हारा नहीं होता है। वो स्वयं को, स्वयं के कृत्यों को देखने का नाम दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। परमात्मा को देखने का नाम साक्षी भाव नहीं है। परमात्मा तो होने का नाम है। जो हमने बात की थी कि कृष्ण ने जो समझाया कि पर्वतों में, पेड़ों में मुझे देखो, तुमने वहां भी भेद कर लिया। जब पर्वत दिखाई दे तो तुम कृष्ण देखने लग गए, और जब पत्थर दिखाई दे तो तुम समझ ही नहीं पाए। वहां जब गंगा दिखाई दे तो तुम कृष्ण देखने लग गए, और उसी गंगा का विराट रूप सागर दिखाई दे या शुद्ध रूप नाला दिखाई दे तो तुम समझ ही नहीं पाए। सभी वस्तुएं उसी एक में पिरोई हुई हैं।
एक भी वस्तु उस संसार से भिन्न नहीं है। संसार ही परमात्मा है, संसार में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही संसार है। जरा सा आँख खोलने भर की देर है। तुम्हारे लिए संसार परमात्मा हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे सभी परमात्मा हो जाते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा देश, तुम्हारा शमशान सभी परमात्मा हो जाता है। कुछ भी तो भेद नहीं बचता। केवल वो जड़ता टूटनी चाहिए एक बार, और वो जड़ता टूटती है किसी बुद्ध के संग से। किसी ऐसे मुक्त पुरुष को देख लो जिसकी जड़ता टूट चुकी हो, जो उड़ रहा हो, जो आनंद में रह रहा हो। उसको देख देख के तुम्हारे भी पंख फड़फड़ाने लग जाएंगे। तुम भी उड़ने की कोशिश करोगे। मैं जो तुम्हें धर्म सिखाना चाहता हूं ना, वो धर्म जीवन विरोधी नहीं है, संसार विरोधी नहीं है। संसार विरोधी धर्म, जीवन विरोधी धर्म, वैराग्य, छोड़ना, भागना, ये तो तुम जन्मों से करे जा रहे हो। हिंदू होकर भी यही करे जा रहे हो, मुसलमान होकर भी यही, सिख भी यही, ईसाई भी यही। सभी जीवन विरोधी, सभी परमात्मा को दूर अनंत आकाश में बिठाए हुए हैं। किसी को परमात्मा यहां नजर नहीं आता। मैं तुम्हें धर्म सिखाना चाहता हूं, वो हंसता हुआ धर्म है, वो नाचता हुआ धर्म है, वो यहीं इसी जीवन में परमात्मा को पाता हुआ धर्म है। इसी जीवन में मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग में रहता हुआ धर्म है। उस धर्म में असंख्य बुद्ध होंगे, जीते जागते परमात्मा होंगे। मैं वही तुम्हें सिखाना चाहता हूं। फिर अल्लाह कहीं दूर किसी दूसरे ग्रह पर स्वप्न में मरने के बाद के लिए नहीं बचेगा। उस समय अल्लाह तुम्हारे सामने होगा। तुम उसी के साथ नाचोगे, गाओगे और जीवन जियोगे। मैं वो धर्म सिखाना चाहता हूं तुम्हें, जहां इसी जीवन में, इसी धर्म पर, इसी धरा पर तुम्हारे ही जीते जी असंख्य बुद्ध होंगे, असंख्य पैगंबर होंगे, असंख्य तीर्थंकर होंगे, असंख्य परमात्मा होंगे। लेकिन तुम समझते ही नहीं, तुम आंखें ही नहीं खोलते। वो बुद्ध, वो परमात्मा, वो तीर्थंकर, वो पैगंबर तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारे साथ गाएंगे, तुम्हारे साथ नाचेंगे। वो भी मस्ती में झूमेंगे और तुम्हें भी मस्ती में झुमाएंगे। मैं तुम्हें मार कर, तुम्हारी मैं को मार कर तुम्हें जीना सिखाता हूं। मैं तुम्हें मार कर, मिटा कर बनाता हूं। मैं तुम्हारा यहीं पुनर्जन्म करवाना चाहता हूं, ताकि ये जो जन्म मरण का जो भय है ना, ये तुम्हारे भीतर से मिट जाए। कि मरोगे, फिर पैदा होगे, और फिर जो तुमने कल्पनाएं गढ़ी हुई हैं कि ये बार बार आना, बार बार जाना कष्टदायक है। मैं तुम्हें वो जीवन सिखाना चाहता हूं, वो जीवन दिखाना चाहता हूं कि तुम परमात्मा से कहो अंत समय में, इतना सुंदर जीवन दिया, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अगर हमें काबिल समझे तो बार बार ये जीवन देना, और मैं बार बार इसे जीना चाहूंगा। तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर। ये जो पंक्ति है ना, ये बिल्कुल सही है। जो उसे पाता है वो पहले अपनी हस्ती को मिटाता है, और जब अपनी हस्ती मिटती है तो सीधा सीधा पूरा पूरा खुदा उतरता है।
वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। वहीं उसी स्थिति पर, उसी तल पर मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। जिस क्षण मरने को तैयार हो, जिस क्षण मिटने को तैयार हो, या जिस क्षण उस खुदा का दीदार करने को तैयार हो, उस क्षण मृत्यु को अंगीकार करने को तैयार हो जाना। खुदा तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, परमात्मा तुम में झलकेगा, परमात्मा तुम्हारी आंखों में फूट फूट कर गिरेगा, परमात्मा तुम्हारे भीतर से छलक छलक कर बाहर निकलेगा। लेकिन तुम मिटने को तैयार हो, तुम मरने को तैयार हो, तुम गलने को तैयार हो। तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर। बस यही सूक्त है उसे पाने का। तुम मरो, तुम मिटो, तुम शून्य होकर देखो तो सही। तुम अपनी मैं को कागज से मिटाओ तो सही। और मेरे शून्य का तात्पर्य है, ये मत ले लेना कि मैं परमात्मा को शून्य कह रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं तुम शून्य हो जाओ। ये जो तुमने ऊपर वस्त्र धारण कर रखे हैं, नग्न हो जाओ। ये जो वस्त्र हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं। ये जो वस्त्र तुमने धारण कर रखे हैं, इनको उतार कर फेंक दो, बिल्कुल नग्न हो जाओ। तुम शून्य हो जाओ। परमात्मा शून्य नहीं है, परमात्मा तो अनंत है। आकाश तो अनंत है। आकाश कोई नीली छतरी का नाम थोड़े ही है कि एक बहुत बड़ी छाता है ऊपर, उसका नाम आकाश है। शून्य का प्रयोग केवल इसलिए किया है कि तुम्हें समझाने के लिए, उपमा के स्वरूप में, कि शून्य, शून्य को जितना मर्जी बड़ा करते जाओ, जितने मर्जी शून्य मिलाते जाओ, वो शून्य ही रहता है। इन्फिनिटी, अनंत। ब्रह्म अनंत है, विराट है, ब्रह्मांड अनंत है। उसी अनंत में तुम अपनी बूंद को मिला दो तो तुम अनंत ही हो। ये एक सूक्त है, ये एक रास्ता है, ये एक उपमा है, ये एक दृष्टांत है। परमात्मा को शून्य कहना मेरा तात्पर्य नहीं है। कबीर ने कहा था ना, अब हरि है मैं ना ही। आ गई ना वही पंक्ति कि तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर। कबीर कहता है अब हरि है मैं नाई। और तुम पूछते हो वो कहां है। मैं कहता हूं वो कहां नहीं है। तुम कहते हो वो कैसा दिखता है। मैं कहता हूं अपनी तस्वीर आईने में देख लो। तुम कहते हो वो क्या करता है। मैं कहता हूं केवल प्रेम बरसाता है। तुम कहते हो उसका आकार क्या है। मैं कहता हूं उसकी सीमा क्या है। मैं कहता हूं जो सीमा में आ जाए, जो किसी आकार में आ जाए, जो किसी स्वरूप में बन जाए, वो परमात्मा ही नहीं है। जो सभी सीमाओं से भी बच जाए, जो हवा की तरंगों के ऊपर बहता चले, जो प्रकृति के कण कण पर नाचे, जो हरे और सूखे पत्ते पर भी नाचे, जो सबको आनंदित कर दे, जो सबके भीतर आनंद रूप में बहे, वही तो परमात्मा है। तुम पूछते हो परमात्मा होने का प्रमाण क्या है। मैं कहता हूं बुद्ध ही उसका प्रमाण है। बुद्ध हैं, फकीर हैं, उन वही उसका प्रमाण है। तुम्हारे पंडित पुरोहित उसका प्रमाण नहीं है। पंडित पुरोहित से तो परमात्मा उतनी ही दूर है जितनी दूर तुमसे। पंडित पुरोहित को कभी भी नहीं मिलेगा।
बुद्ध उसका प्रमाण है, फकीर उसका प्रमाण है। तुम उसका प्रमाण पूछते हो? तुम्हारा होने का कोई प्रमाण है? नहीं। इस धरा पर अनेकों बुद्ध आए और अनेकों आते भी रहेंगे। अभी देखना, इसी युग में आने वाले कुछ ही वर्षों में देखना, लाखों बुद्ध का प्रादुर्भाव हो चुका होगा। तुम देखते रहना, केवल कुछ ही समय करोड़ों बुद्ध मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम हजारों वर्षों से लगे हो अपनी अपनी दुकानें खोलकर, एक को भी तुम परमात्मा का साक्षात्कार ना करा सके। ना मंदिर जाता हूं, ना मस्जिद जाता हूं, ना आरती प्रार्थनाएं गाता हूं, ना नमाजें पढ़ता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं। केवल परमात्मा के साथ रहता हूं, उसके साथ नाचता हूं, उसके साथ गीत गाता हूं, उसी की मस्ती में डोलता हूं। और यही मस्ती उनको भी देता हूं जो आते हैं। यही शराब मैं उन्हें भी पिलाता हूं जो परमात्मा की शराब पीना चाहते हैं। हजारों वर्षों में एक को भी तुम उस परमात्मा का, उस खुदा का दीदार ना करा पाए। देखना, मैं लाखों करोड़ों को उसी परमात्मा के प्याले में भर दूंगा। लेकिन ऐसा कर कौन पाएगा जिसने उस शराब का स्वाद चखा है, जिसने उस परमात्मा को गटका है, जिसने उसके प्रेम की 2 घूंट पी ली है। कोरी पुस्तकों से यह नहीं होगा। तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो ये सूक्त है, पकड़ कर रख लेना। अपनी हस्ती को मिटाने को तैयार हो जाना, स्वयं के मरने को तैयार हो जाना। संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। केवल देखने की दृष्टि चाहिए, केवल तुम्हारी जड़ता टूटनी चाहिए। और तुम जो सोचते हो तुम्हें कोई परमात्मा दे देगा, तुम्हें कोई दीक्षा देगा, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, तुम्हें कोई नाम देगा, तुम्हें कोई चिन्ह लगा देगा तुम्हारे मस्तिष्क पे, माला झोली में डाल के परमात्मा दे देगा, भूल में हो तुम गुरु खोजते ही क्यों हो? क्योंकि तुम चाहते हो अगर किसी को मिला है तो वो तुम्हें भी दे दे। हाँ, कुछ रुपए दक्षिणा ले ले, चरणों को हाथ लगवा ले, और तुम्हारी इसी अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं तुम्हारे सारे मूढ़ धर्म गुरु। कोई नाम गुरु रख ले, कोई सदगुरु रख ले, कोई ठाकुर रख ले, कोई शील रख ले, कोई श्री श्री 1008 रख ले, कोई बापू रख ले, कोई दादू रख ले। सभी तो लगे हैं एक ही कार्य करने को। गांव का किसान बैल के नाक का छेदन करता है कि बैल को काबू में रखा जाए, और यह सब तुम्हारे कानों का छेदन करते हैं मंत्रों के द्वारा कि तुम्हें काबू में रखा जाए। असल में जिसको वाक्य में ही मिला है वो कहता है कि वो माला झोली से नहीं, किताबों से नहीं, उपायों से नहीं, खोजने से मिलता है। इसीलिए वो शिष्य भी नहीं बनाता, इसीलिए वो तुम्हारे कान भी नहीं फूंकता, मंत्र भी नहीं बताता, उपाय भी नहीं करवाता, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वो ऐसे नहीं मिलता। वो कोई खीर नहीं है कि किसी एक ने खोज ली, अब वो चम्मच भर भर कर सबको बांट देगा और सबको मिल जाएगा। नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। वो जानता है कि वो ऐसे उपायों से मिल ही नहीं सकता। वो जानता है, वो बुद्ध जानता है कि वो मिलता है अपनी हस्ती को मिटाकर। तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर।
वो जानता है वो खोजने से मिलता है, वो जानता है वो मरने से मिलता है, वो जानता है वो मिटने से मिलता है। इसीलिए वो तुम्हें एक ही उपाय बताता है, खोजो, खूब खोजो। और उस परमात्मा की कोई महत्वता नहीं है जब तक कि तुम्हारी महत्वता नहीं है। तुम उसको खोजने से पहले स्वयं को खोज लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम देखने वाले को खोज के मेरे पास ले आओ, परमात्मा तो मैं पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दूंगा। तुम खोज करो, अपनी खोज करो। लेकिन क्या करें, तुम्हें रास्ता ही गलत बता दिया गया है। बाहर लाखों करोड़ों गुरु बने बैठे हैं, दुकानें खोलकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि परमात्मा, सत्य, धर्म, बोध, बुद्धत्व, प्रज्ञा बाजार में नहीं मिलती, और ना ही ऐसे हस्तांतरित होती है जैसे तुम करे जा रहे हो। ध्यान से देखना, जिसने स्वयं को गुरु, सदगुरु कह दिया, उसने यह भी कह दिया कि बाकी सारे तो असदगुरु ही हैं। समझ आया? तुम खेल ही नहीं समझे। सूक्त है, इसे पकड़ लो कि तेरे बंदे तुझे पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटाकर। यही सूक्त है। और परमात्मा किसी दूसरे ग्रह पर मृत्यु के बाद मंत्र जप के, आरती प्रार्थनाएं नमाजें पढ़ के, तीर्थों में नहा के, उपाय करके नहीं मिलता। परमात्मा जब भी मिलता है यहीं मिलता है, इसी देह में मिलता है, इसी संसार में मिलता है। अब तुम अपनी जड़ता कब तोड़ते हो? ये जो जन्मों जन्मों से सोए हुए हो, कब उठते हो, कब आँख खोलते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।